अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भट्ट। क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन अपडेट्स इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा और साथ इस वीडियो में दो बहुत अहम इंफॉर्मेशन, बहुत अहम न्यूज़ आपके साथ शेयर करूंगा। तो आपने मेरी ये सारी वीडियो लाजमी देखनी है अगर आप क्रिप्टो करेंसी मार्केट में इन्वेस्टमेंट आपने की है या इन्वेस्टमेंट करने का इरादा रखते हैं। मार्केट को अगर आप देखें तो मार्केट ओवरऑल जो है आपको ग्रीन रंग दिखा रही है। इसका मतलब यह है कि क्रिप्टो करेंसीज की वैल्यू पिछले दिन की निस्बत अप्रिशिएट हो रही है। बिटकॉइन मार्केट के किंग की बात करें तो डेली के चार्ट के ऊपर वो फिलहाल रेड कैंडल बना रहा है और बेरिश का जो है वो स्ट्रॉन्ग है। लेकिन मेरा मानना यह है कि बिटकॉइन जो है वो ऊपर ही जाएगा। अगर आपने बाइंग करनी है तो मेरी नज़र में आप पहला बाइंग ऑर्डर आपका 60,000 या 59,000 की रेंज में होना चाहिए। अगला बाइंग ऑर्डर जो है वो आप 53,300 के करीब लगा सकते हैं। ये आपकी गुड लक है। अगर मार्केट बिटकॉइन की क्रैश करती है और आपके ऑर्डर हिट हो जाते हैं तो आपको फायदा हो सकता है, क्योंकि फंडामेंटल्स सारी न्यूज़ यही कह रही हैं कि बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जाएगी। सबसे पहले बड़ी बिग न्यूज़ की तरफ आते हैं, जो है इलोन मस्क साहब की अपनी जो कंपनी है टेस्ला। टेस्ला ने अगर आप मैं एक और आपको वेबसाइट ये दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें, अगर आप ग्लोबल जो एसेट्स हैं उनका मार्केट कैप देखें टोटल, तो टेस्ला का नंबर ऑलमोस्ट बिटकॉइन के पास है। जितना बिटकॉइन में टोटल कैप है 1.182 ट्रिलियन लोगों की सरमायाकारी है। टेस्ला इतनी बड़ी कंपनी है जिसके पास 1.026 ट्रिलियन सरमायाकारी है इसके पास। ये इतनी बड़ी फर्म है और इन्होंने कल फर्स्ट टाइम 1 ट्रिलियन अपना मार्केट कैप को इंक्रीज किया है। और जो बिग न्यूज इस हवाले से है वो ये कि ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है आने वाले वक्तों में टेस्ला दोबारा क्रिप्टो करेंसीज को एज अ पेमेंट मेथड अपनी मतलब उनकी गाड़ियों की या और जो सर्विसेज टेस्ला प्रोवाइड करता है उसमें थ्रू क्रिप्टो करेंसीज पेमेंट का सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा है। अगर ऐसा हो जाता है मेरे दोस्तों, आपको शायद याद ना हो, मैं आपको याद करवा देता हूँ। इस साल के स्टार्ट में टेस्ला ने बिटकॉइन के ज़रिए गाड़ियों की बाइंग सेलिंग की मतलब अनाउंसमेंट की। जैसी अनाउंसमेंट की तो चूँकि ये इतनी बड़ी फर्म है और इस वजह से मार्केट में सेंटिमेंट्स जो है वो मतलब पॉजिटिव हुए और उसकी वजह से बिटकॉइन की प्राइस अच्छी खासी ऊपर आपको जाते नज़र आई। फिर क्या हुआ, क्योंकि टेस्ला एक यूँ समझ लें कि रीन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने वाली एक ब्रांड है, एक कंपनी है। तो इसके ऊपर तनकीद हुई कि भाई बिटकॉइन तो प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर है, वो तो इतनी बिजली खाता है। और तनकीद को देखते हुए जून में जाके इलोन मस्क ने दोबारा अनाउंस किया कि हम बिटकॉइन को एज अ पेमेंट मेथड जो है वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो उसके बाद बिटकॉइन की मार्केट आहिस्ता आहिस्ता क्रैश होती गई। फिर दीगर जो फंडामेंटल्स थे, चाइना का बैन और ये वो, ये सारी स्टेट मार्केट ने फिर मिड मई में जाकर क्रैश किया। आपको याद होगा मई जून का महीना जो है। तो अभी ये अगर न्यूज़ आ रही है तो मेरा मानना ये है कि ये क्रिप्टो मार्केट के लिए, ओवरऑल पूरी मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। और ये कोई छोटी कंपनी नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया। ऑलमोस्ट टेस्ला जो है वो बिटकॉइन के बिल्कुल पास है। जितना सरमाया बिटकॉइन में लोगों ने किया उतना ही सरमाया टेस्ला के पास है। सो थोड़ा सा कम है। अच्छा, एक और न्यूज़ है जी, ये लोकल बिटकॉइन, अगर आपको नहीं पता तो ये बाइनांस पे P2P, ओके एक्सचेंज पे P2P, पैक्सफुल पे P2P की सर्विसेज, जिसमें यूजर्स एक दूसरे को फंड्स देते और लेते हैं क्रिप्टो करेंसीज। तो ये एक बहुत पुरानी वेबसाइट थी लोकल बिटकॉइन, जो कि फैसिलिटेट करती थी ऐसे कंट्रीज में जो क्रिप्टो यूजर्स थे जिनकी कंट्रीज में वाया बैंकिंग चैनल पेमेंट्स लेना या ट्रांजैक्शन करना, डिपॉजिट विड्रॉवल करना पॉसिबल नहीं था। लोकल बिटकॉइन उनको फैसिलिटेट कर रहा था। अभी उनकी न्यूज़ आई है कि वो अपना जो है वो मोबाइल सिस्टम भी लॉन्च कर रहे हैं और ये भी एक तरह की पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि इसकी वजह यह है कि अगर आप लोकल बिटकॉइन पे जितनी ट्रेड होती है P2P की, उसको अगर आप पैक्सफुल या इवन बाइनांस के साथ भी मैच करें तो लोकल बिटकॉइन पे उसके उससे ज़्यादा ट्रेड होती है। तो ये भी एक तरह की पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि आजकल दुनिया जो है वो वेबसाइट्स की बजाय ज़्यादातर मोबाइल पे एक्सेस हर चीज़ को करती है। तो अगर मोबाइल एप्लीकेशन आ जाएगा तो मुमकिन है लोकल बिटकॉइन के ऊपर क्रिप्टो करेंसीज की और ज़्यादा ट्रेड होएंगी बिटकॉइन वगैरह की। अच्छा, एक और न्यूज़ है जी, ये मैंने आपके साथ न्यूज़ इस वजह से शेयर करनी है क्योंकि ये ऑलमोस्ट ये जो फर्म है साउथ कोरिया की, जो पेंशन फंड्स हैं उनके, जो साउथ कोरिया टीचर्स क्रेडिट फंड,
जहाँ पे जो टीचर्स हैं उनकी पेंशन वगैरह के लिए उनसे पैसे, जब वो जॉब करते हैं उनकी सैलरी में से पेंशन में पैसे चले जाते हैं और जब वो रिटायर हो जाते हैं फिर उनको पेंशन मिलती रहती है। तो उस फर्म के पास ऑलमोस्ट 40 बिलियन का एसेट्स हैं, 40 बिलियन डॉलर का सरमाया है। तो उन्होंने इरादा किया है कि वो अब क्रिप्टो करेंसीज में, खसूसन बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करने का इरादा रखते हैं, और अगर ऐसे होता है तो मार्केट में बिटकॉइन की प्राइस क्यों अप्रिशिएट नहीं होगी। तो इसके अलावा एक और न्यूज़ है इसी हवाले से, वो आपके साथ शेयर करनी है। ये एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है बक्त। पिछले दिनों मैंने आपकी इनकी न्यूज़ शेयर की थी कि बक्त और गूगल आपस में मिलके काम करने लगे हैं, जिसमें गूगल को ये सर्विसेज देंगे ताकि जो यूजर्स हैं बक्त के, वो डिजिटल एसेट्स जो हैं क्रिप्टो करेंसीज बाइंग सेलिंग कर ले। तो एक और न्यूज़ आई है, उस न्यूज़ की वजह से बक्त के जो अपने शेयर्स हैं उनकी प्राइस 100 गुना उसकी वैल्यू बढ़ गई। और न्यूज़ क्या थी कि ये जो मास्टर कार्ड है उनके साथ मिलके काम कर रहे हैं ताकि वक्त के यूजर्स उनको मास्टर कार्ड जो है वो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ऑफर करवाए, जिससे वो क्रिप्टो करेंसीज को किसी भी एटीएम वगैरह में जाके, मतलब अपने क्रिप्टो करेंसीज को वाया मास्टर कार्ड जो है वो कैश आउट वगैरह करवा सकें। तो ये भी एक मार्केट के लिए बिग न्यूज़ थी। अब अगली न्यूज आती है, मेजर बड़ी न्यूज, वो है, इसको भी जरा फोकस कीजिएगा। जैसे टेस्ला एक बहुत बड़ी कंपनी है, ये डिजिटल एसेट में आपको टेस्ला यहाँ पे नजर आई है। टेस्ला के बिल्कुल नीचे आपको फेसबुक नजर आ रहा है जिसके पास 926 बिलियन डॉलर का सरमाया है। ये टेस्ला से यूं समझ लेंगे बिल्कुल टेस्ला के पास है। तो इसके जो सीईओ हैं मार्क जगरबर्ग, उन्होंने ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है 1 बिलियन डॉलर की फंड एक साइड पे किया है ताकि वो एक मेटावर्स डेवलप करें। ये इस वजह से बिग न्यूज़ है क्योंकि आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको मेटावर्स का पता ही नहीं है। और इस वीडियो में मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, एक मूवी दिखाऊंगा, वो आपने मूवी लाजमी देखनी है क्योंकि मेटावर्स आने वाली रियलिटी है। आने वाले वक्तों में हमारी जो ये जो रियलिटी जो आपको नजर आती है जिसमें आप जीते हैं, वो चेंज होके हमने वर्चुअल रियलिटी की तरफ चले जाना है, ऑगमेंटेड रियलिटी की तरफ चले जाना है, जिसके अंदर ये मेटावर्स नाम के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो जिएंगे। एक मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। ये वीडियो है, मूवी का नाम है रेडी प्लेयर वन। ये आपने मूवी लाजमी डाउनलोड करके देखनी है। ये मैं इसका ट्रेलर चलाने लगा हूँ। ये देखें कैसे पिक्चराइज किया गया कि आइंदा आने वाली जो, ये देखें जो दुनिया है वो किस तरह छोटे छोटे फ्लैट, छोटे छोटे कैबन्स बना के लोगों ने अपने घरों में रहेंगे, कैबन्स के अंदर। ये दुनिया की रियलिटी होगी आने वाले वक्तों में। इस मूवी में तो कहा गया है 2047 में, यानी आज 2021 है, 2047 में इस तरह ये गैजेट्स लगाया जाएगा और उसके बाद हर बंदा एक नई रियलिटी में चला जाएगा जिसको मेटावर्स बोलते हैं, जिसके अंदर आप फिजिकली तो नहीं जाएंगे, फिजिकली आप उस अपने फ्लैट के अंदर, अपने उस कैबन के अंदर मौजूद होंगे, लेकिन आप उस मेटावर्स के अंदर, ये वो लड़का है जिसने वो गैजेट पहना है और ये उसका एवेटार है। हर बंदे का इसी तरह अपना एवेटार होगा और वो उस ऑगमेंटेड रियलिटी के अंदर, ये देखें ये मेटावर्स के अंदर ये एक लड़की है, पूरी एक दुनिया है। आप ये मूवी लाजमी देखें तो आपको मेटावर्स की रियलिटी का आने वाले वक्त की आप तैयारी करें कि आने वाले वक्त में आप और आपके बच्चे इस बारे में आगाह रहें कि आपने अगर आगाह रहेंगे तो आपने तैयारी करनी है। ये देख रहे हैं, ये सारी दो दो एक मिनट का ट्रेलर है, मैंने सिर्फ आपको दिखाया, आपने पूरी मूवी देखनी है। और ये तो फेसबुक अपना मेटावर्स के ऊपर कर रहा है ना, फेसबुक इस वजह से कर रहा है क्योंकि फेसबुक के यूजर जो हैं वो मिलियंस में हैं, करोड़ों में उनके, मेरा ख्याल है शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो 1 बिलियन शायद इनका यूजर है फेसबुक का। तो अच्छी खासी यूजर बेस है फेसबुक की, और अगर ऐसे होता है तो आने वाले वक्तों में सिर्फ फेसबुक नहीं है, मैंने आपको ये बताना था, डिसेंट्रल लैंड, ये भी एक वेबसाइट है जो मेटावर्स, ये आपको पीछे स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये देखें ये सारी गेम्स हैं। ये डिसेंट्रलाइज भी है, जिस डिसेंट्रल लैंड, ये भी क्रिप्टो करेंसीज में आपको मेटावर्स फैसिलिटी देती हैं जिसमें आप ऑगमेंटेड रियलिटी के अंदर जाके आप परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरह ये ओवीआर के ऊपर तो मेरे चैनल पे आपको वीडियोस भी मिल जाएंगी। इनका मैंने पेड प्रोजेक्ट किया था और जब मैंने इनका प्रोजेक्ट किया उसके बाद मैंने खुद भी थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट की थी। इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट ने तो मुझे इतना ज़्यादा रिजल्ट नहीं दिया, वो वैसे के वैसे ही जो मैंने इन्वेस्टमेंट लैंड्स वगैरह बाय की थी ओवीआर, वो मेरी वैसे की वैसी पड़ी हैं। लेकिन आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि ऑगमेंटेड रियलिटी, ये मेटावर्स, ये आने वाले वक्तों की रियलिटी है मेरे दोस्तों भाइयों, इसको ज़्यादा से ज़्यादा समझे।
आप समझेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है आप अपने बच्चों को भी एजुकेट कर सकेंगे। अच्छा, एनएफटी चूँकि ऑगमेंटेड रियलिटी और मेटावर्स ये सारी चीज़ें विदाउट एनएफटीज़ नहीं है। तो एनएफटी का बुखार जो है पिछले कई वीडियोज़ में हम लोग आपके साथ शेयर करते आ रहे हैं कि वो पूरी दुनिया पे एक तरह का छाया हुआ है, ख़ुसूसन क्रिप्टो मार्केट के अंदर। क्रिप्टो मार्केट के अंदर एक आर्टिस्ट है टेलर हुब्स नाम का। वो उसने अभी अपने एनएफटी बनाए भी नहीं हैं, तो ऑलमोस्ट $7 मिलियन लोगों ने उसके प्रोजेक्ट के ऊपर इन्वेस्ट कर दिए हैं। जो उसने अभी एनएफटी मिंट नहीं किए, कब करने हैं जाके ऑलमोस्ट 9 दिसंबर से 13 दिसंबर के दरमियान वो अपने एनएफटी मिंट करेगा और जिसने उसको एडवांस में पेमेंट किया है, उनको वो मिंट करके देगा। ये मैं आपके साथ इस वजह से वीडियो शेयर करना चाह रहा हूँ कि आप में से अगर कोई बंदा भी आर्टिस्ट है, कोई पेंटर है, कोई डिजिटल आर्टिस्ट है, कोई अच्छी-अच्छी एनिमेशन बना लेता है, अच्छे-अच्छे ग्राफिक्स बना सकता है, तो भाइयों आप उन ग्राफिक्स को बना के एज एन एनएफटी मार्केट प्लेस में सेल कर सकते हैं। मार्केट प्लेस बहुत सी हैं। आप एनएफटी बेस्ट मार्केट एनएफटी मार्केट प्लेस आप गूगल में लिखें तो आपको पता चल जाएगा। ओपन सी है, ओपन सी तो मेरा ख्याल है वो फीस लेता है मिंटिंग का। कई आपको ऐसे एनएफटी मार्केट प्लेस मिल जाएंगे जहां पे आप अगर एनएफटी मिंट करते हैं तो आपकी कोई फीस नहीं लगती है। आप बाइनांस वगैरह ले लें, सोलाना ले लें, जो एनएफटी के जायंट्स हैं, तो वहां पे ट्रांजैक्शन फीस अगर लगती भी है तो वो बड़ी मिनिमम सी है। और अगर आप ऑन एवरेज जो है वो $100 $200 एक एनएफटी से अर्न कर रहे हैं तो इट्स नॉट अ बैड डील। आगे आते हैं जो एक्सआरपी होल्डर हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है। ये ब्रायन आर्मस्ट्रांग है, कॉइनबेस के फाउंडर हैं। इन्होंने एक न्यूज़ शेयर की है रिपल की, कि रिपल का जो केस है वो स्ट्रांग होता जा रहा है। जो एसईसी जो अमेरिका की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है, उनके क्लेम जो है वो वीक होते जा रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल है एक्सआरपी जो होल्डर्स हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है। अगर ये न्यूज़ आ जाती है कि एसईसी जो है वो अपना केस लूज कर गई है, तो हमें एक्सआरपी की प्राइस में अच्छा स्पाइक नजर आ सकता है। इसकी प्राइस कितना ऊपर जाती है, नोबडी नोज। जैसे शिबा की, जैसे डोज कोइन की कम्युनिटी है, बड़ी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है जो प्राइस को ड्राइव करती है, इसी तरह एक्सआरपी की प्राइस को ड्राइव करने की भी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है। वैसे अगर टेक्निकली देखा जाए तो मैं एक्सआरपी पे बुलिश नहीं हूँ। लॉन्ग टर्म के लिए, खसूसन शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मैं इस कॉइन को, मेरा ये फेवरेट कॉइन नहीं है। इसी तरह अब इसका जो हार्ड फोर्क है स्टेलर, उसकी भी न्यूज़ है। जो उनके होल्डर्स हैं उनके लिए पॉजिटिव न्यूज़ है कि स्टेलर ने अ, अब यूरोप और अफ्रीकन कंट्रीज के दरमियान जो रेमिटेंसेस सर्विसेज हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए एक पार्टनरशिप की है, और वो पार्टनरशिप की है फ्लटर वेव कंपनी के साथ। उन्होंने करना क्या है कि यूएसडीसी यानी स्टेलर की ब्लॉकचेन के ऊपर यूएसडीटी टोकन्स इशू होंगे। उन टोकन्स के जरिए ये जितने यूरोप में अफ्रीकन जाके वहाँ जॉब वगैरह करते हैं और अपने घरों में रेमिटेंस भेजते हैं वाया वेस्टर्न यूनियन वगैरह, तो उनकी जो फीस वगैरह है वो अगर स्टेलर के जरिए करेंगे तो जाहिर बात है उनकी फीस की बचत होगी, और इससे जो स्टेलर के से मुतल्लिक जो सेंटिमेंट्स हैं वो पॉजिटिव होंगे और उसकी प्राइस ऊपर जाएगी। अगर हम स्टेलर की थोड़ा टेक्निकल जायजा लें, चार्टिंग वगैरह पे देखें, तो आपको पिछले कई दिनों से स्टेलर जो है वो ऑलमोस्ट 36-37 से 38 सेंट की रेंज में ही आपको मूव होता नजर आ रहा है। अगर आपने स्टेलर बाय नहीं किया तो मेरी नज़र में उसकी बेस्ट बाइंग प्राइस जो है वो 36 सेंट हो सकती है। यहाँ पे बाय ऑर्डर लगा दें। इसके अलावा आप नेक्स्ट इसकी बाइंग प्राइस जो है वो 34 भी हो सकती है। ये आपको फिबोनाची रेशियोज वगैरह आप बता सकते हैं। वैसे तो मेरा ख्याल है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है इसकी ये ऑलमोस्ट 37 सेंट ही बनती है। तो यहाँ पे आप बाइंग ऑर्डर लगा सकते हैं। अगर आपने एक्सएलएम होल्ड किया है, स्टेलर का कॉइन होल्ड किया है, तो आप इसको होल्ड करे रखें, क्योंकि इससे मतलब ये जो पॉजिटिव न्यूज़ आ रही हैं इसकी प्राइस को मज़ीद ऊपर लेके जा सकते हैं। तो ये था आज का सारा बुलेटिन। उम्मीद करता हूँ कि आज का बुलेटिन भी आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।